हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत प्रदेश के अलग अलग जिलों 7500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100 गज की प्लाटों का कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसको लेकर जगाधरी में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के 200 लाभार्थियों को कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्लाट आवंटित करने का सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने गरीब परिवारों के लोगों को 100 गज के प्लाट देने की बात तो कही, परंतु धरातल पर उन्हें कुछ नहीं मिला। हमारी सरकार ने अंत्योदय की भावना से आम जनता की भलाई के लिए धरातल पर कार्य किया है तथा विपक्ष के लोगों ने गुमराह करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें केवल चुनावों और वोट की राजनीति के लिए लोगों को आश्वासन देती रही, धरातल पर जनता को निराशा ही हाथ लगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत लंबे टाइम से ये सारा मामला उलझा हुआ था। पूर्व की सरकार ने जब ये प्लाट दिए तो मेरे ख्याल से 2007 की बात है और 2014 तक उन्हीं की सरकार रही। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए सारा कुछ विचार था उनका। अगर उनके प्रति हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से उस समय वो काम करते, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का काम किया नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बात की चिंता की और आज केवल ही नहीं की, इनको तो प्लाट देने जा रहे। 7000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्लाट मिले थे, हम उनको प्लाट देने जा रहे और सारी रजिस्ट्री और दूसरा कब्जा सब कुछ दे रहे थे साथ ही। इसके साथ ही हम ऐसे गरीब लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी 1 लाख रुपए देने की बड़ी योजना बनाई ताकि वो अपना प्लाट खरीद सकें। तो इस प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसमें ये भी जरूरी है कि हर आदमी के सर पे छत होनी चाहिए। तो उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति के पास अपनी एक छत होनी चाहिए। तो उसमें सरकार का निर्णय जो है स्वागत होगा। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हर बार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है। कभी ईवीएम मशीन पर तो अब संविधान को बदलने की बात कहकर जनता को बहकाया। इस प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करने की बजाय इस प्रकार से भ्रमित करते हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार कांग्रेस और विपक्षी दल केवल वोट की राजनीति के लिए इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और वोट लेने के बाद जनता की चिंता नहीं करते। हमारी सरकार का एक ही प्रयास है कि देश में से गरीबी खत्म होनी चाहिए, हर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहिए। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं और उसको लेकर हमने योजनाएं चलाई हैं ताकि गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकल सके। देखिए, इनका हर बार का कोई पहली बार का नहीं है, ऐसा हर बार इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। आज से पहले ये लोगों को गुमराह कर रहे थे कि भाई जो ईवीएम मशीन है उसमें ये हेराफेरी कर लेते हैं। अब की बार इन्होंने कह दिया कि भाई संविधान को बदल देंगे ये और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उससे पहले भी लगातार कांग्रेस इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करती है। ये लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने की बजाय पूरे टाइम में इसी प्रकार की तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा और वो समझेगा कि ये किस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं और वोट लेते हैं और फिर वोट लेने के बाद कभी ये चिंता करते भी नहीं है गरीब आदमी। हमारी सरकार जो है उसका एक प्रयास है कि देश में से गरीबी खत्म होनी चाहिए और हर व्यक्ति एक सुरक्षित होना चाहिए। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी के लिए हमने चाहे लोन की व्यवस्था भी की ताकि गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकले और उसमें सरकार ने भी किया कि सरकार ही ब्याज देगी और वो लोन की गारंटी भी सरकार देगी ताकि गरीब व्यक्ति गरीबी से बाहर निकले। ऐसे ही आयुष्मान, दूसरा शौचालय, मकान बनाने की योजना, सारी योजनाएं ऐसी हैं ताकि गरीब आदमी को एक सहारा लेके वो गरीबी से बाहर निकले। उसके लिए प्रयासरत हैं और निश्चित तौर से इसमें सफल होंगे और जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का उसको पूरा करेंगे। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।